श्यामगोचरमने कगुणस्वरूपं वागीशविष्णु सुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। पूज्य मंच को और श्रद्धेय उपमंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वाराणसी निवसते नवसुंधरायां तत्र स्थितिर्मखभुजां भुवने निवासः। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम जो काशी की धरती पर बाबा विश्वनाथ के इस पवित्र राजधानी में, जहाँ का हर कंकर शंकर समान माना जाता है, वहाँ पर आयोजित किया सेंटर फॉर सनातन रिसर्च और ट्राइडेंट सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब 12 ज्योतिर्लिंगों का कार्यक्रम तो पिछले 7-8 वर्षों से अनवरत चल रहा है कहीं न कहीं, लेकिन ये शक्तिपीठों का समन्वय हुआ है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। भगवान विश्वनाथ की यह अतिशय प्रिय राजधानी काशी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, और यह अनंतानंत ब्रह्मांड मायांड जीवांड शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है। यह अभिमुक्त क्षेत्र है। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम। एक बार प्रयागराज में शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और उन लोगों ने मंत्रणा की कि भाई सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, तीर्थों का राजा तो प्रयागराज है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने तीर्थ हैं सब प्रजाकोटि के हो गए। वहां पर वाराणसी के विद्वान ने तर्क दिया कि वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, ये भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई अविनाशी काशी है, जो हर महादेव ये न राजा कोटि में है न प्रजा कोटि में है। यह मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, विलक्षणता, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त उत्सव प्रियता की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दृष्टांत है। उत्सव प्रियता इस दृष्टि से इस 7 वार में 9 त्योहार की मान्यता रखती है काशी। भगवती अन्नपूर्णा जो भगवान शंकर की प्राणवल्लभा हैं, और भगवान विश्वनाथ जो काशी के अधिपति हैं, ये दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान कहते हैं कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है, अन्नपूर्णा के रूप में आप उसका पेट भरेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तारक मंत्र दे करके सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य मुक्ति महादेव जय मां अन्नपूर्णा। तो शक्तिपीठों और 12 ज्योतिर्लिंगों का समन्वय का सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थान तो काशी ही है, जो भगवान शिव की अतिशय प्रिय राजधानी है। आप सभी आए इस अवसर पर सबसे बड़ा अभिनंदन के पात्र आप सब हैं। 12 ज्योतिर्लिंग से आए हुए अतिथि और शक्तिपीठों से आए हुए अतिथि, हम सबका यही कर्तव्य है कि आप सबका पूर्ण अभिनंदन स्वागत हो। आप सब यहाँ से अभिभूत होकर के जाएं। जहाँ तक सनातन की बात है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मो सनातन। सनातन का मूल मंत्र है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य मत बोलो। नृतम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मो सनातन। सनातन ये भी है कि नकामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्युक्ताम अपुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल दुख भाजाम अंतस्थितो येन भवन्ति दुखा।
माने भगवान रंतिदेव के त्याग वर्णन में भागवत में आता है कि मैं ईश्वर की शरणागति को नहीं चाहता हूँ। अणिमा महिमा दृष्ट सिद्धिम वा नाभिलसामि तर्हि किं वाञ्छामि सर्वेषां प्राणिनां अंतस्थितः सन् दुःखम वाञ्छामि येन मामेव दुःखम प्राप्तं भवेत् ते सर्वे संसारिणो जना सुखिनः सन्तु। हमें दुख प्राप्त हो जाए, मैं अणिमा महिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता हूँ। जो दीनहीन है, आर्त है, निरीह है, कातर है, उनके अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। उनके दुख हमें प्राप्त हो जाए और संसार के लोग सुखी हो जाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यही हमारी भावना है। सनातन ये भी है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान श्री राम ने कहा कि स्नेह को, दया को, करुणा को, मैत्री को, यहाँ तक कि जगत जननी जानकी का भी परित्याग करने में लेस मात्र विलंब नहीं किया प्रभु श्री राम ने। यही सनातन है और सनातन का यह ध्वज उत्तुंग रहे, इसी हेतु यहाँ पर इतना बड़ा यह आयोजन हुआ है। और इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ रमन त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। जब हमसे अभिषेक द्विवेदी, गणेश जी ने, श्री राम द्विवेदी ने, इन सब लोगों ने चर्चा की कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, द्वादश ज्योतिर्लिंग से और शक्तिपीठों से इतने लोग आएंगे, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर इतना बड़ा आयोजन होगा कैसे? कौन इतना बड़ा बीड़ा उठाएगा जहाँ पर इतने सब बाबा के गण, भूत, प्रेत सब आएंगे? उनमें इन सब का बीड़ा उठाया हमारे रमन त्रिपाठी जी ने, और उनको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है कि भगवान उनको शक्ति दे, ऊर्जा दे और इस प्रकार के आयोजन होते रहे। और इस प्रकार के आयोजन सभी शक्तिपीठों में, द्वादश ज्योतिर्लिंग में समय समय पर होता रहे। इन बृहत अनुष्ठानों से, ये महाअनुष्ठान है जहाँ पर ये स्वयं वहाँ के उस स्वरूप में, यहाँ पर ये जो शक्तिपुंज के रूप में द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रतिनिधियों का समागम उस रूप में ही, शिव स्वरूप में ही हुआ है। अर्चकस्य तपो योगा अर्चनस्याति साइना। तो इन सब के आने से एक बृहत अनुष्ठान हुआ है। निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए चेतना प्रदान करने वाली होगी, राष्ट्र को ऊर्जा देने वाली होगी। मैं बहुत कुछ न कहते हुए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भी अवसर दिया, और आप सभी आगत अतिथियों का काशी की तरफ से बाबा विश्वनाथ के इस आंगन में बहुत बहुत हृदय से वंदन। धन्यवाद।